जहाँ आप लगता मेरे बच्चा में आगे जाने लगी देख उसकी। मैं दुनिया का समझा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले फोन करा देख उसको। अरे बोरो आगे तो वाला नको फिर समझा कोई का समझा सब मैं तो खुद भी अंदर भरम वो तो हमें जितना समझा केस वो पानी नहा के निकला उन्हें। जाओ भाई जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से एक और दिल को दहला देने वाला वाक़या सामने आया है जो बालापुर के हाल ही में कत्ल के वाक़े को और भी संजीदा और परेशान कुन बना रहा है। ये खौफनाक वाक़या वादी सालिहीन कॉलोनी शाहीनगर के इलाके में पेश आया, जहां 22 साल का नौजवान नज़ीर, जो नब्बू के नाम से भी जाना जाता था, अपने दोस्तों के हाथों कत्ल कर दिया गया। नई मालूमात के मुताबिक इस कत्ल के पीछे पैसों का तनाज़ा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नज़ीर अपने दोस्तों से बार बार पैसे मांग रहा था और उन पर दबाव डाल रहा था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने अपने दोस्तों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये तनाज़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आखिरकार एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या रात के तकरीबन 12:30 बजे पेश आया, जब मुलजिमान ने नज़ीर को शराब पीने के लिए बुलाया। दोस्ती के नाम पर बुलाया गया इस मुलाकात ने एक साजिश का रूप इख्तियार कर लिया। जब नज़ीर नशे की हालत में था तब इस पर हमला किया गया और इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। यह सब कुछ इतनी प्लानिंग के साथ किया गया कि किसी को फौरन शक न हो। इस मामले में 4 अफराद को मुलजिम करार दिया गया है, जिनके नाम दस्तगीर, फहद, इलियास और नदीम बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उनके मुताबिक ये तमाम अफराद फिलहाल फरार है और उनकी तलाश जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ टीम्स को पकड़ने के लिए काम कर रही है पुलिस और मुमकिन जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। बालापुर पुलिस स्टेशन के SHO M सुधाकर ने बताया है कि यह कत्ल एक सोची समझी साजिश का नतीजा लगा है। पुलिस ने इस सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 के तहत केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। सबूत जमा किए जा रहे हैं, CCTV फुटेज देखी जा रही है और इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि वाक़े की पूरी तफसीर सामने आ सके। इस वाक़े ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लोग हैरान है कि दोस्त जैसा रिश्ता जो भरोसे और यकीन पर खड़ा होता है कैसे इतनी नफरत और तशद्दुद में बदल गया। मकामी अफराद के दरमियान खौफ का माहौल है और लोग अपनी हिफाजत को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। नज़ीर के घर वालों पर गम के पहाड़ टूट चुके हैं। एक जवान जिंदगी का इस तरह खत्म हो जाना इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इनके बेटे के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, मजीद इंकिशाफात होने की उम्मीद है। फिलहाल हैदराबाद का यह इलाका इस खौफनाक वाक़े के साये में है, जहां हर शख्स के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर पैसों का तनाज़ा इतना बड़ा कैसे हो गया कि उसने एक ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में होंगे और इस कत्ल का पूरा सच सबके सामने आ जाएगा। वादे ही सालिहीन एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के हमारा नाइट ड्यूटी ऑफिसर को मालूम होता है। बाद में उन्होंने आके देखते, इधर एक घरों के बीच में एक 23 इयर्स का नज़ीर बोल के बच्चा है, उन्होंने इलेक्ट्रिशियन है, नाइफ इंजरीज से पड़े हुआ है। बाद में मालूम इंक्वायरी करते मालूम पड़ा फ्रेंड्स पूरे मिलके मारा बोल के। और चारों का नाम दस्तगीर, फहद एंड इलियास, नदीम है। ये मनी डिमांडिंग कर रहा है और वो लोगों को भी मारता बोल के बोलते। ये पूरे मिलके इसको नाइफ से और पत्थर से मारा, उसके वजह से मर गया। अब ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या आते वो इंक्वायरी करके। तो ये नसीर के फ्रेंड से है अदर से? फ्रेंड से बोल के बोल रहे। इसमें तो कोई रॉडी शूटर है इसमें? नहीं, कोई भी नहीं। इस के ऊपर कुछ केसेस है? नहीं, अभी मालूम पड़ा, बाद में इंक्वायरी में मालूम होते उसमें बोलते। तो बकरीद आने से पहले गौरक्षक पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। गली गली चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए और जहां कहीं पर से भी जानवर जा रहे उन गाड़ियों को रोक कर जो गाड़ी में जानवर ले जा रहा है ड्राइवर को पीटा जा रहा। इस मामले में हैदराबाद से एक और टेंशन भरी खबर सामने आई है, जहां तुक्कुगुड़ा के इलाके में गौरक्षा के नाम पर कुछ अफराद ने कैटल ट्रेडर्स पर हमला कर दिया। यह वाकया इतवार की रात यानी 5 अप्रैल की देर रात का बताया जा रहा है, जिसने शहर के अमनो अमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मालूमात के मुताबिक कुछ कैटल ट्रेडर्स मल्लापल्ली से तुक्कुगुड़ा के वीकली मार्केट की तरफ जा रहे थे। इनके पास लगभग 14 बैल थे जिन्हें ये बाजार में फरोख्त करने के लिए जा रहे थे। ट्रेडर्स का कहना है कि इनके पास तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट और इजाजतनामा मौजूद थे, लेकिन फिर भी इन्हें रास्ते में रोक लिया गया। मुतासिरीन के मुताबिक जैसे ये तुक्कुगुड़ा के चौरस्ते पर पहुंच गए, यहाँ अचानक 100 से 150 अफराद का एक बड़ा ग्रुप जमा हो गया। ये लोग अपने आप को गौरक्षक बता रहे थे और इनके हाथों में लाठियां, रॉड और दूसरे हथियार थे। ड्राइवर्स का कहना है कि बिना
किसी वजह उन पर सीधा हमला कर दिया गया। एक जख्मी शख्स ने बताया कि हमने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और हम पर हमला जारी रखा। दूसरे शख्स ने कहा कि हमारी गाड़ी को रोककर पहले बहस की गई, फिर अचानक हिंसा शुरू हो गई। उनका यह भी कहना है कि जब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उन लोगों ने उनका पीछा किया और हमला जारी रखा। इस तशद्दुद के दौरान एक ड्राइवर की उंगली टूट गई जबकि गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। ट्रेडर्स का कहना है कि उनका लगभग 6 लाख रुपए का माल बर्बाद हो गया और इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि पुलिस वहां मौजूद होने के बावजूद खामोश तमाशा ही बनी रही और वक्त पर कोई कारगर एक्शन नहीं लिया गया। जख्मी अफराद ने बाद में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई लेकिन पुलिस का वर्जन इससे कुछ मुख्तलिफ है। स्टेशन हाउस ऑफिसर बी लक्ष्मी नारायण रेड्डी ने कहा है कि वाकया तो हुआ है लेकिन जैसा बताया जा रहा है वैसा नहीं। उनके मुताबिक इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी बल्कि सिर्फ 3 से 4 लोग इस हमले में शामिल है। इससे पहले जगतियाल के अंदर बाप बेटे जो हमेशा गोश्त बेचते थे उनको भी 100 से 150 की भीड़ ने पीटा। पुलिस वालों ने सिर्फ कंप्लेन के अंदर 4 लोगों के नाम रजिस्टर किए और यह भी मामला सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने 3 मुलजिमीन को पहचान लिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 118, 1 और 126 के तहत केस दर्ज किया गया है जो कि जख्मी करने और गलत तरीके से रोकने से मुताल्लिक है। पुलिस ने यह भी कहा है कि मजीद तहकीकात जारी है और जो भी लोग इस वाकये में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके दरमियान जो बैल ट्रेडर्स ले जा रहे थे उन्हें शहर के ज्ञान मंदिर गौशाला भेज दिया गया है। ये भी एक अहम पहलू है जहां एक तरफ ट्रेडर्स अपना नुकसान बयान कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जानवरों को अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये वाकया एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि क्या कानून अपने हाथ में लेना ठीक है और क्या इस तरह के ग्रुप्स को किसी भी शख्स पर हमला करने का हक है। हैदराबाद जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटनाएं लोगों में खौफ पैदा करती है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर भी असर डालती है। ये हमारे भाई है इन्हों और 4-5 भाइयाँ थे ना पूरे मिलके जैसो मल्लेपल्ली बाज़ार से जैसो जानवर लेके आ रहे थे। पूरे मेल थे उसमें और पूरे चिट्ठियाँ हैं, स्लिप्स है। वो चीज़ बताने के बाद भी जैसे उन लोगों को वहाँ तुगड़े पे रुका के हमला करके मारे करे, रॉडों से लटों से मार के करके ज़ख्मी कर दिए। कौन करे भाई हमला? वो आरएक्स रॉक्सर के लोग रोक के मारा, लाठी मारना शुरू कर। बच्चे थे 100-150 पूरे सीसीटीवी कैमरों में है भाई वहाँ पे। सीसीटीवी कैमरों में भी है पूरा। जो टाइम पे इंसिडेंट हुआ जब पुलिस वाले भी ठहरे हुए थे वहाँ पे, पुलिस वाले भी खाली ठहरे हुए थे तो कुछ भी एक्शन नहीं लिए लोग। और अपने बच्चों को मार रहे हैं वैसे भी भाई, अपने बच्चे भाग रहे हैं तो भी उन लोगों के पीठ लग के मारते जा रहे हैं आगे। आखिरी में बच्चे वो 2 बच्चे जैसे 2 घंटे के बाद मिले हम लोग, वो भी यहाँ आके जैसो इनके पीछे पड़ना पड़ा। ड्राइवर की तो उंगली तोड़ दी है साहब, मार के हाथ की उंगली तोड़ दी है ड्राइवर की। गाड़ी डैमेज कर दी है, पूरा जानवर उतार लिए, उतार के गाड़ी खाली करके पीएस में आई गाड़ी। कितना था जानवर आपके पास? 14 जानवर थे साहब। कितने लाख के? 6 लाख का माल था साहब, 6 लाख का माल था। आए दिन ये हादसे होते जा रहे हैं, हर तरफ होते जा रहे हैं। फिर चिट्ठियाँ हैं सब है भाई, चिट्ठियाँ भी है उसके वहाँ से बाजार के चिट्ठियाँ हैं, मेडिकल चिट्ठियाँ हैं, हर वो चीज़ रहने के बाद भी जैसो ऐसा हो रहा। कंप्लेंट करे आप? हाँ साहब अभी कंप्लेन करे। कौन से पीएस में करे? पहाड़ी शरीफ पीएस में करे। ऐसा ही साहब जैसो कल सुबह में आता हूँ बोले, कल सुबह आओ बोले पीएस को। तो ये थे इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।